अध्यक्ष जी के लिए, हाँ राहुल जी, राहुल मिश्र जी और टीम जो है अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए आप प्रस्तुत हों। माल्यार्पण, पुष्पार्पण, और इसीलिए साहित्य पद पर आप जाने जाते हैं। आदरणीय श्रीनाथ शर्मा सिद्ध जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान करते हैं। हे वंदनीय स्वागत, सतबार है तुम्हारा, अभिनंदनीय स्वागत। जोरदार तालियां। आप जैसा व्यक्तित्व जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े पद पर रहा, लेकिन साहित्यिक रूप से कितना आज के अवसर विशेष पर मुझ निर्धन के द्वारे स्वागत वंदन है, अभिनंदन प्रतीक्षा। जाने कितने दिवस, मास और वर्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किए हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैं 94 बैच का IAS हूँ। मैं मूलतः पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। मेरा नेटिव प्लेस गाजीपुर है। मेरी पैदाइश चंदौली में हुई, मेरी पढ़ाई सोनभद्र में हुई और अब 2004 से मैं बनारस में रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में, जिसमें कि हम पूर्वांचल की जो कल्चर है, म्यूज़िक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए कोई एक्टिविटी ले रहे हैं। ये किसी भी संस्था द्वारा कोई कल्चर या लिटरेचर को रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करने की जो एक्टिविटी होती है, वो बड़ों को सम्मान देने लायक होती है, पूर्वजों को सम्मान देने लायक होती है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको बहुत और शक्ति दे कि जिसके थ्रू इस लिटरेचर को और म्यूज़िक को वो फर्दर स्ट्रेंथन करें। सर जी, समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप IAS की तैयारी करने वाले बच्चों को निःशुल्क रूप से IAS करवा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सर आपका चर्चा का विषय, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2021 में जब मैंने 50 साल उम्र पूरी की, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आया, तो उस समय मैंने पिताजी माता से बोला कि मेरे पिताजी चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने बोला कि आप चीफ इंजीनियर बने पूर्वांचल से, मैं IAS बना, छोटी उम्र कम उम्र में IAS बना। अब 51 साल 50 साल की उम्र हो गई है। मुझे अन्य नेक्स्ट जनरेशन्स को हमें गाइड करना चाहिए। मेरे जनरेशन के बाद तो 4 जनरेशन और आ चुकी हैं, Y जनरेशन, Z जनरेशन, अल्फ़ा जनरेशन, बीटा जनरेशन। तो फिर मैंने अपने पिताजी को मेंटली प्रिपेयर किया। VRS के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो तो चीफ इंजीनियर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, बेटा IAS में है, कम उम्र में आया है। मैंने 3 साल मुझे मेहनत लगी उन्हें ये कन्विंस करने के लिए कि अब हम वापस जाएं, पूर्वांचल में जाएं और नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे कोई डॉक्टर वापस आता है इंग्लैंड से पढ़ के, US से पढ़ के, वो अपने जगह पे लोगों को ट्रीटमेंट देता है। एक एडवोकेट वापस आता है, वो लीगल नॉलेज के बारे में बताता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वापस आता है, अकाउंटेंसी के बारे में बताता है। तो पब्लिक गवर्नेंस या पब्लिक इशू से रिलेटेड कोई भी इशू में, नॉट ओनली एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। में आप चीफ गेस्ट बन के आप क्या कहेंगे, कैसा अनुभव लगा? मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक की फीलिंग हो रही है। जब मैं छोटा था, जब सोनभद्र में ओबरा में रहता था, तो मुझे याद है कि ओबरा में जुलाई अगस्त में इस तरह का प्रोग्राम क्लब में मेरी माताजी और माताजी की सखियां सारे किया करते थे। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, नादान परिंदे साहित्य मंच वाराणसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नादान परिंदे साहित्य मंच का एक ही उद्देश्य है, सेवा भाव। जो भी असहाय ज़रूरतमंद लोग जब भी दिखे हैं, उनकी ज़रूरतमंद को पूरा करने का काम नादान परिंदे साहित्य मंच करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। आज जो है कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से नादान परिंदे साहित्य मंच कजरी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और सुखद संयोग है कि आज कजरी का भी दिन है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग आए होंगे? ये हमारे यहाँ पूरे देश भर से साहित्यकार आज एकत्रित हुए हैं।
सर अगर विशेष बात की जाए तो कजरी रत्न सम्मान यहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो किस क्षेत्र में और कैसे लोगों को दिया जाता है? देखिए, साहित्य से लेकर के और कवि, कलाकार और जो भी लोग हैं, आज हमने एक ही नाम रखा है, कजरी रत्न सम्मान। वो हम लगभग जो है 100 के ऊपर की संख्या है हमारे सदस्यों की, सबको हम इस सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो कजरी चुनती है कि आज के लोगों के लिए कि मतलब एक पुरानी यादों में चली गई जी। इसके पीछे का क्या राज है कि आप सम्मान? देखिए, कजरी जो है, पहले गांव की जो महिलाएं थी वो कजरी गाया करती थी और झूले डाल करके झूले झूलती थी, लेकिन ये समय के साथ साथ ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी विलुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आज हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और कजरी के बाद आता है जरई, जिसको कि आज शहर जो है बिल्कुल अनजान हो चुका है।